कहाँ तक ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारा तरीका होता है कि हम इसको बेसिक से समझ लें, और एक होता है कि हम इसका ट्रिक जान लें। तो हम मेरे भाई दोनों चीज करेंगे। हम यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से इसका बेसिक भी जानेंगे और हम इसका क्या करेंगे, ट्रिक भी जानेंगे। इसका बेसिक क्या है, ठीक है, इसका बेसिक क्या है और ऐसे सवाल को बेसिक से कैसे बनाया जाता है वो देखिए आप यहाँ पे। ठीक, तो हमने यहाँ पर कहा, बहुत खतरनाक आदमी है, पिंक पिंक हो गया एकदम, बताओ इसको कैसे समझाएं? पिंक नहीं होना था, सफेद होना था। अब आ जाइए, जैसे आपने यहाँ पर देखा तो ये वैल्यू आपका कितना है, तो 1/5 × 6 है। इसको थोड़ा सा हम तोड़कर लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिख करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 × 6 को मेरे भाई हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 1/5 - 1/6। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इस तरीके से हमने तोड़ दिया। आप यहाँ पर देखिए, आपने कोई गुनाह नहीं किया है इसको ऐसे तोड़ के, ठीक है, असल में ये इसी के ही बराबर है। आप सॉल्व करके देख लो, 6 - 5 यानी ऊपर 1 आ जाएगा और 1/5 × 6 वापस से यही बन जाएगा। तो उसी तरीके से दोस्त यहाँ पर दूसरा वाला टर्म को आप क्या लिख दोगे, तो दूसरा वाला टर्म को लिख दोगे 1/6 - 1/7 लिख दोगे। तीसरा वाला टर्म को आप क्या लिख दोगे, 1/7 - 1/8 लिख दोगे। ऐसे ही आप लिखते चले जाओगे तो लास्ट वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा, तो लास्ट वाला टर्म आपका 1/24 - 1/25 आ जाएगा। अब कहानी कैसे होगी आपकी वो समझिए। कहानी मेरे भाई यहाँ पर ऐसी होगी कि इस माइनस ने जो है ना, इस माइनस ने इस प्लस को काट दिया है, माइनस ने इस प्लस को काट दिया है, माइनस ने इस प्लस को काट दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ एक संख्या माइनस में होगी जो इस प्लस को काट देगी, तो लास्ट में आपका कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से हमारा 1/5 बच जाएगा और सबसे आखिरी वाला टर्म बच जाएगा यानी 1/25 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले का पहला टर्म बचता है और आखिरी का आखिरी बचता है, बाकी सारे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, जल जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे भाई बोलता है ना, तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ये फ्रैक्शन बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, और जैसे पास में जाता है फिर विनाश हो जाता है इसका। तो हमने कहा 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का कितना गुना 25 है, 5 गुना, और 25 का एलसीएम कितना है, 1 है। देखो कुछ नहीं किया, इनका एलसीएम लिया है, 5 था तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुना किया ताकि 5/25 आ जाए। 5/25 में से 1/25 घटा दिया तो हमारा 4/25 मेरे भाई आ चुका है। अब ये तो हमने आपको बताया बेसिक तरीके से। किससे बताया, हमने आपको बेसिक तरीके से बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस सवाल को स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करें। परीक्षा में आएगा तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे, परीक्षा में आएगा तो आपका एक जेन्युइन अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। फर्जी तरीके से तो हमेशा सावधान करते ही हम आपको, तो फर्जी तरीके से सावधान होकर आप अगर परीक्षा में चाहते हैं जेन्युइन अप्रोच लगाना, तो मेरे भाई हमेशा सीरीज में ध्यान रखना। ये जो सीरीज होता है ना, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट आपको उस फॉर्मूला का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। और फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा 1 डिफरेंस, याद रखिएगा, ठीक है। और हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। बोलेंगे सर कैसे अप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना था तो आप कैसे करते हैं, आप सीधा का सीधा बोलते सर देखो यहाँ पे इसका आंसर सीधा का सीधा किसके बराबर आएगा, तो 1 डिफरेंस। अब डिफरेंस किसका ले मेरे भाई, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, हर दो संख्या के बीच का अंतर चेक करो, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है, तो 1 निकाल लो। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1/5 है, माइनस लास्ट टर्म आपका कितना है, तो लास्ट टर्म आपका 1/25 है, वो मेरे भाई यहाँ पर लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करिए, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/5 में से 1/25 घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 4/25, और 4/25 का मतलब कितना हो जाएगा, तो देखो जब आप इसको भाग करोगे तो कुछ मत करो, नीचे 100 बना दो, यहाँ पर × 4 करके, तो बोलोगे सर ये 16/100 है, और 16/100 का मतलब हो जाएगा 0.16। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा पार्ट 3 पीडीएफ देखो यार, पार्ट 3 की पीडीएफ नहीं अगर दे पाया हूं तो मैं बाद में उसको अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो मेरे भाई। 3000 लाइक, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। तो समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1 डिफरेंस लिख देते हैं, फिर फर्स्ट टर्म यहाँ आ जाता है, माइनस कर देते हैं, फिर लास्ट वाले टर्म को। अब अगर आप सीख चुके हैं तो इसको अप्लाई करिए जरा अगले पार्ट में, और यहाँ बताइए पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, लेकिन उसके पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं एक साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस यहाँ 1/4 × 5, और ऐसे करके मेरे भाई कहाँ तक किया गया है, तो ऐसे करके आपको ज्यादा नहीं 11 × 12 तक किया गया है। आंसर बताइए, आंसर कितना होगा। आज तो हम बहुत कुछ सिखाने के मूड से आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है। दो टर्म हो गया, अगर आप सही तरीके से सीखेंगे, वीडियो में लाइक वाइक करते रहेंगे, बढ़िया तरीके से रिस्पांस रहेगा आपका, फिर हम 3 टर्म भी हो गया, 4 टर्म भी हो गया, और भी सभी टर्म्स को हम सिखाएंगे, ठीक है। सर इंडिया हार गई, मेरे भाई अब या तो बैठ के तुम शोक मना लो या फिर अपने रोजगार के लिए काम कर लो, ठीक है।
काम करोगे नहीं रोजगार के लिए और बाद में मेरे भाई बोलोगे कि देखो मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार है। कभी लड़की के चक्कर में समय जाएगा, कभी इंडिया मैच के चक्कर में जाएगा। 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कई सारे लाइब्रेरी में बच्चे हॉटस्टार का प्रीमियम वर्जन लेके भाई साहब लाइब्रेरी में जाते हैं, वाईफाई में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद लगते हैं मैच देखने, पढ़ाई साइड में। कई सारे बच्चे तो इतने बुद्धिजीवी हैं, एक हॉटस्टार में मैच देख रहा होगा, ईयरफोन लगाएंगे, 2 लोग शेयर करके देखेंगे। तो भाई यही करने गए थे क्या, ये बताओ? ठीक है देशभक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन वैसे बयान थोड़ी की जाती है। मजा आता है तो मजा तो बहुत कुछ में आता है, पहले अपने आप को थोड़ा सा बना लो, फिर उसके बाद ये सारा काम कर लेना, ठीक है? देख लीजिए, कंट्री बड़ा होने से, पैसा बड़ा होने से, जीडीपी बड़ा होने से मेरे भाई मैच कोई नहीं जीतता है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ती है, चीजों में सुधार करना पड़ता है। थोड़े से हमारे मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, हालांकि पूरी टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया, बहुत शानदार तरीके से रहा, लेकिन पिछले कई सालों कई ऐसे लूपहोल्स हैं। अगर आप बहुत बड़े बड़े कोच की, अगर आप MS धोनी और भी लोगों के स्टेटमेंट सुनेंगे तो साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरीके से हमारी फील्डिंग लाइनअप है, जो टीम सेटअप है, वो प्रॉपर नहीं है कि हम वर्ल्ड कप जीत सके, ठीक है? तो कभी भी कोई कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो इस आधार पर वो कंट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती स्पोर्ट्स के मामले में। सबसे परफेक्ट एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया की ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी आपके यूपी से भी कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जितने मेडल जीत लेता है ना, चाहे वो गोल्ड मेडल की बात हो ओलंपिक्स में या फिर एक तरीके से और स्पोर्ट्स में, जितना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया आगे है उतना इंडिया और कोई भी ऐसा देश नहीं आगे हो सकता है। एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक डिसिप्लिन की बात होती है और भी चीजों की होती है, ठीक है? तो पढ़ाई में भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे मेरे भाई तो कोई फायदा नहीं यहाँ पर आपका, ठीक है? कितने भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे सवालों का आंसर हम कैसे देंगे? ऐसे सवालों का आंसर हम सीधा बोलेंगे सर 1 अपॉन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म माइनस मेरे भाई लास्ट टर्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? तो 1 अपॉन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 1 का है मेरे भाई, ठीक है? फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया? तो 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक? और लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया? तो 1/12 हो गया दोस्त यहाँ पे। चलिए, तो 1 तो अपने जगह पे रहना ही है, ये थोड़ी बदलना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम बोलेंगे सर 1/2 माइनस 1/12, इसको ऊपर नीचे 6 से गुना कर दो, तो 6/12 में से 1/12 चला जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 5/12 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरी बातों को आप समझ पाए? हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि कभी भी ऐसे सीरीज के सवालों को सॉल्व करना हो तो चटपट तरीके से एकदम यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपका